आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और फिर से मैं इस बुक के बारे में हमारे सारे चैप्टर हम खत्म करेंगे ताकि हमारा समय क्लियर हो जाए। समय के बारे में हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाए, फिर हम फोकस करेंगे गोल पर। तो देखिए, इस बुक में ऐसा नहीं बताया गया है कि आप टीवी देखना छोड़ दो, आप पड़ोसी से बात करना छोड़ दो, आप न्यूज़ देखना छोड़ दो। दुनिया के सारे काम करिए, लेकिन सारे काम कैसे होते हैं, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल का मतलब होता है कि अगर आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे आधा घंटा। उसके बाद में अपना नित्य कर्म जो करना है, उसके बाद थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टाइम टेबल के हिसाब से करेंगे। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके 15-15 एक एक महीने 2-2 महीने पहले के प्लान रहते हैं। और एक आम आदमी की बात करता हूँ ना, जिसकी इनकम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख है, उसके पास में आगे का कोई प्लान ही नहीं होता है। तो ये प्लान उन लोगों के पास होता है जो करोड़ों कमाने वाले होते हैं। क्योंकि उनके पास एक डॉक्टर के पास में, देखिए, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे अगर वो हॉस्पिटल में है तो ठीक है, नहीं तो बाद में अगर उसका हॉस्पिटल अच्छा चलता है तो आपको कितना भी इमरजेंसी हो, लेकिन आपको नंबर लेना पड़ता है। तो उसके पास में टाइम फिक्स है, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 15 दिन 20 दिन, वैसे तो मिलेगा ही नहीं आम आदमी को। लेकिन इन जो भी करोड़ों अरबों की दुनिया संभालता है, उसके पास में टाइम नहीं है एक हर आदमी से बात करने का। वो सिर्फ बल्क क्वांटिटी, या बोल सकते कि एक भीड़ में जाके एक संदेश दे सकता है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे ही अगर आप बोले अंबानी जी से आप मिलना चाहते हैं तो अंबानी जी आपको सहज में नहीं मिलेंगे, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर मैं बता रहा हूँ वही कि अगर आप चाहते हैं अपने आप को अच्छा बनाना, तो इस बुक में वही चैप्टर दिया गया है कि एक टाइम टेबल बना लीजिए। जब टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करेंगे ना, तो सारा काम परफेक्ट होगा। और सारा काम परफेक्ट होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा परफेक्ट होंगे और अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। कब आपको घूमने जाना है, कब आपको सोना है, कब क्या करना है, सारी सारी होगी। तो दोस्तों, इस बुक के हिसाब से मैं यही बताना चाहता हूँ कि टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम में वो काम करिए, उसी टाइम के हिसाब से चलिए। एक ट्रेन अगर थोड़ा लेट हो जाती है 4 घंटे 5 घंटे, तो आपको कितना गुस्सा आता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी से लेट हो रहे हो तो फिर आपको कितना गुस्सा आना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम अपनी जिंदगी से कितना भी लेट हो जाए, लेकिन बस लेट हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए, कहीं जाना है तो और कोई आदमी लेट हो जाए तो हमको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हमारी जिंदगी में हम लेट हो रहे हैं, उसका कोई गुस्सा नहीं, कोई गम नहीं है। तो दोस्तों, जिस दिन आपके पास में टाइम का हिसाब किताब होगा, तब दुनिया आपका हिसाब किताब रखना चाहेगी। लेकिन जिस दिन आपके पास में टाइम का हिसाब किताब नहीं है, तब तक दुनिया आपका हिसाब किताब नहीं, आपको कचरा का ढेर समझेगी। कचरा हो आप, जब तक आपके पास में टाइम का हिसाब किताब नहीं, तब तक आप कचरा हो। तो कचरे ही बनकर मरना चाहते हो या कुछ करके मरना चाहते हो? तो देखिए, आपके हाथ में है कि आपको कचरा बनना है या फिर एक पहचान बनाना है। तो पहचान बनाना है तो आपको टाइम को नोट करके टाइम के हिसाब से चलना है। जिस तरह से ट्रेन लेट नहीं होती है, ट्रेन कभी लेट हो गई तो उसके बाद में फिर से अपने टाइम को ठीक कर लेती है, उसी तरह से आप लेट हो गए हो तो अपने टाइम को ठीक कर लीजिए, ताकि ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाए। और यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अगर कुछ चाहते हैं, अच्छा वीडियो या और कुछ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, तो ज़रूर थोड़ा सा लाइक करिए। मेरा लाइक बढ़ेगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आप सब लोग वीडियो पसंद कर रहे हो। या फिर पसंद करें ना करें, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना मैं भी अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ, अपनी पहचान बनाऊँ, जिससे लोगों को कम से कम थोड़ा तो लगे कि यार मेरे 2 4 5 10, या बोल सकते हैं कि 2 4 लोग मुझे पहचाने। थोड़ी सी आइडेंटिटी अगर मेरी बनी तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगी। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी आइडेंटिटी के लिए वर्क करिए, किसी के लिए वर्क मत करिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए वर्क करिए। जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बन गई, उस दिन लगेगा कि आपने जिंदगी